मिलेगी महिलाओं के लिए अच्छी खबर। 25 सितंबर से 2100 रुपए महीना मिलना होगा शुरू। जी हां, सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की है। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। महिलाओं को एसएमएस भेजकर आवेदन करने को कहा जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 6 से 7 दिन में इसके लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा। भाजपा 2024 में हुए चुनाव के बाद करीब 10वें महीने इस योजना को लॉन्च कर रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस योजना का बजट क्या है। सैनी सरकार ने इसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया है। चलिए ये जान लेते हैं कि आपको इसकी कितनी राशि मिलने वाली है। पात्र महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कौन पात्र होगा और कितनी उम्र पात्रता के लिए चाहिए ये भी जान लेते हैं। 25 सितंबर तक 23 या उससे ज़्यादा उम्र की अविवाहिता या विवाहिता दोनों ही तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहिता लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी उस दिन वो ऑटोमेटिव विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। साथ ही जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी वो उसी दिन ऑटोमेटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसके बाद उनका नाम इस योजना से हट जाएगा। वहीं किस तरह से चयन प्रक्रिया है ये भी जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने इस मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना को 4 फेज में शुरू करने की बात कही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 46 लाख है। संभावना है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक परिवार में 2 पात्रों को इसका लाभ मिल सकता है। तो इस पर सरकार का कहना है कि पात्रता के आधार पर एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आई है तो इसका लाभ सभी को मिलने वाला है। आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 सालों से मूल निवासी होने चाहिए, तभी वो इस योजना के पात्र होंगे। क्राइटेरिया की बात करें तो 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को रुपए दिए जाएंगे। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-केवाईसी और डीबीटी के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम आय प्रमाण पत्र, 1 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। एसएमएस और ई-केवाईसी के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आप भी हरियाणा में रहती हैं और ऐसे परिवार में आती हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है तो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।